हाय गाइस, वेलकम बैक टू के मिनी ब्लॉग। तो ये जो ब्लॉग है वो मेरे मामा मामी की फर्स्ट एनिवर्सरी का है। तो यहाँ पर एनिवर्सरी वाले दिन मेरी मामी ने मेरे मामा के लिए गिफ्ट मंगाया था, जिसका पार्सल मुझे सुबह सुबह रिसीव हुआ था और यहाँ पर मैं उसे अनबॉक्स कर रही थी। तो ये थी प्यूमा की वॉलेट और मेरी मामी ने ये पहली बार मेरे मामा को कोई गिफ्ट दिया है। और ये पर्स मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी थी क्योंकि इसका कलर बहुत ही ज़्यादा प्यारा था और उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। इस गिफ्ट को पैक कराने के लिए मेरी मामी ने मुझे कहा था और मैं निकल चुकी थी इसे पैक कराने के लिए। तो एनिवर्सरी वाले दिन मेरे मामा ने मेरी मामी को एक छोटा सा सरप्राइज दिया था और उन्होंने कहा था कि आज के दिन मैं खाना बनाऊंगा और मेरी मामी को किचन से छुट्टी दे दी थी। और उसके बाद रात में हमने तैयारी की एनिवर्सरी सेलिब्रेशन की। वैसे तो हम फर्स्ट एनिवर्सरी को बहुत अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करना चाहते थे, लेकिन कुछ रीजन थे जिसकी वजह से हमने छोटा सा प्रोग्राम बनाया था और इसके लिए मेरी मम्मी और मेरी बहन भी आ चुकी थी। मैं ऑलरेडी अपनी नानी के घर पे थी, तो यहाँ पर हम सब रेडी कर रहे थे। मेरी मम्मी भी केक लेकर आई थी और वो बहुत ही ज्यादा खुश थी। तो यहाँ पर मेरी मामी ना रेडी हो चुकी थी, लेकिन मेरे मामा बहुत नौटंकी कर रहे थे कि वो ऐसे ही केक कटिंग करेंगे। लेकिन उसके बाद फिर हमने उन्हें बहुत अच्छे तरीके से समझाया तो वो रेडी हो चुके थे और फाइनली अब कैंडल भी लग चुकी थी। तो अब आ रही थी केक कटिंग की। तो यहाँ पर हम सब रेडी हो चुके थे केक कटिंग के लिए। तो यहाँ पर हमने मैजिक कैंडल लगाई हुई थी और मेरे मामा बार बार कैंडल को फूंक रहे थे, लेकिन वो बार बार जल जा रही थी, जिसकी वजह से हमें बहुत ही ज़्यादा हंसी आ रही थी और मेरे मामा परेशान हो गए थे कैंडल को फूंकते फूंकते। लेकिन लास्ट टाइम फिर हमने कैंडल निकाल ही दी थी और उसके बाद फिर केक कटिंग हुई अच्छे से। केक कटिंग होने के बाद मेरी मामी ने मेरे मामा को फर्स्ट बाइट खिलाया केक का और वो बहुत ही ज़्यादा शर्मा रही थी क्योंकि ये उनकी फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी थी। और उसके बाद फिर अब बारी थी मामा की कि वो मामी को केक खिलाएं, लेकिन इसके लिए भी मेरे मामा बहुत ही ज़्यादा नखरे कर रहे थे और वो बहुत ही ज़्यादा शर्मा रहे थे हम सबके सामने उन्हें केक खिलाने से। लेकिन हमारे बहुत कहने पर उन्होंने मेरी मामी को केक खिलाया। मामी भी उनके हाथों से केक खाने में बहुत ही ज़्यादा शर्मा रही थी और ऊपर से मेरी मम्मी उन्हें बहुत ही ज़्यादा हंसा रही थी। लेकिन उसके बाद फाइनली मेरी मामी ने भी केक खा लिया था। ये सीन देखकर हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था क्योंकि उनके रिश्ते की शुरुआत हो चुकी थी और उनके रिश्ते को 1 साल पूरे हो गए थे। और उसके बाद अब बारी थी गिफ्ट की। तो मेरी मामी ने मेरे मामा को गिफ्ट दिया था और गिफ्ट देखकर मेरे मामा शॉक्ड हो गए थे क्योंकि वो मामी के लिए कोई भी गिफ्ट लेकर नहीं आए थे। और अब बारी थी गिफ्ट को अनबॉक्स करने की। तो यहाँ पर मेरे मामा बहुत ही ज़्यादा क्यूरियोसिटी के साथ गिफ्ट रैप को हटा रहे थे और फाइनली जब उन्होंने देखा कि ये एक अच्छी ब्रांडेड पर्स है तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए थे। लेकिन वो फिर भी मामी के सामने बोल रहे थे कि ये पर्स अच्छी नहीं है। लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि उन्हें ये पर्स बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी। तो अब बारी थी सबको केक खिलाने की। तो यहाँ पर मेरे मामा मेरी नानी को केक खिला रहे थे। फिर मेरी मामी ने भी मेरी नानी को केक खिलाया था और दोनों ने नानी की ब्लेसिंग्स ली थी। तो ये जो सेलिब्रेशन था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, भले ही छोटा था लेकिन बहुत ही ज़्यादा हमें मज़ा आया था। तो अब बारी थी फोटोशूट की। तो यहाँ पर मेरी मम्मी मेरे मामा मामी को ब्लेसिंग्स दे रही थी और मेरी बहन ने भी मेरे मामा मामी को केक खिलाया था और फोटो क्लिक करवाई थी और फाइनली मैंने भी फोटो क्लिक कराई थी। वाकई ये सेलिब्रेशन बहुत छोटा था लेकिन हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था। और आपको ये ब्लॉग कैसा लगा मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। बाय।